kids, welcome to my channel. Hi Edu. So today we'll study another chapter of class 3rd from English Gulmohar ICSE board. So today's chapter is The Storm, which is chapter number 6. Okay. So let's start with the story. Last time we did chapter 5, The Golden Bird. Okay. I hope you all understood the chapter. So today we are going to study chapter 6. The story is by Ruskin Bond. Okay. So let's begin with the story. Let's start. The storm. We are used to sudden storms up here, high in the hills. The old building in which I live has for over 100 years stood against the force of wind and the rain. So they are saying, the narrator is saying that we are used to these kind of storms up high the hills, as they live on the hills पे रहते हैं, तो उनको इन जो storm आती है तो इस storm की इनको आदत है. ठीक. The old building in which I live has for over 100 years. जिस बिल्डिंग में ये रहते हैं, जो नरेटर स्टोरी के, वो जहाँ रहते हैं वो 100 years stood against the force of wind and rain. जो विंड आती है, रेन आती है, आंधी तूफान आती है, वो उनका जो घर है सालों से उसी जगह है और उस घर को, उन लोगों को उस विंड की, स्टॉर्म की, रेन की, इन सब की आदत है. ओके. It's 3-storied building. Okay, जिस घर में ये रहते हैं वो 3-story building है. And I live on the top floor with my adopted family. Okay, so ये जो narrator है ये 3-story building में रहते हैं. And किसके साथ रहते हैं? I live on the top floor. बिल्कुल top floor पे रहते हैं with my adopted family. जो है इनकी वहाँ पे उनके साथ रहते हैं, जिनकी फैमिली में कौन कौन है? 3 children and their parents. 3 बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स हैं, उनके साथ ये नरेटर रहते हैं. ओके. The roof is made of the tin sheets. अब इन्होंने बताया जो उस बिल्डिंग का रूफ है, उस घर का जो रूफ है वो किस चीज़ से बना है? It is made of tin sheets. टीन की जो शीट्स होती हैं उससे बने हैं. With a ceiling of wooden boards. ओके. तो सीलिंग क्या होता है? जो छत का रूफ होता है उस पर आपने देखा होगा वुडन के भी डिज़ाइन आते हैं. तो इनकी जो सीलिंग है वो वुडन बोर्ड से उसको कवर अप किया गया है. ओके. वुडन का टेक्सचर है, वुडन का डिज़ाइन दिया है इनके सीलिंग पे. ओके. The roof is made of tin sheets with a ceiling of wooden boards. It had held fast in other storms. But that night the wind came rushing at us with woe. Okay, so it is saying that ऐसे नॉर्मली जब विंड आती है तो उनको उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, बट इस टाइम जो विंड आई है, आज की रात जो इनके घर विंड आ रही है, तूफान आ रहा है, इससे इनको थोड़ा डैमेज होता है. ओके. The old roof groaned and clattered for many hours. The old roof, जो इनकी पुरानी छत थी जिस घर में ये रहते थे, उसकी जो रूफ थी, groan means made noises as if in pain. जो रूफ था, जब हवा चल रही थी तो उसके ऊपर जो भी टेन था, वुड था, वो सारे नॉइज क्रिएट करने लगे. हिलते हैं ना जब हवा चलती है, तरह तरह की आवाज़ें आती हैं, कहीं छत से आती हैं तो कहीं किसी रूफ से आती है, तो सेम वैसे ही यहाँ भी आने लगी. The old roof groaned and clattered for many hours. Clatter means made a loud, harsh noise. देखा होगा आप जब आंधी तूफान आती है कैसे तरह तरह की आवाज़ें आती हैं, सब छुपकर घर में चले जाते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पे भी आ रही थी. बहुत तेज़ आंधी तूफान आना स्टार्ट हो गया. The rain hit the window and the lights kept coming and going. अब जो बारिश हो रही थी वो इतनी ज़ोर से हो रही थी कि उसके जो बारिश के छींटे थे वो विंडो पे आ रही थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से गिर रहे थे. एंड लाइट्स केप्ट कमिंग एंड गोइंग. और लाइट आ रही थी, जा रही थी. आपने देखा होगा जब भी स्टॉर्म आता है, बारिश आती है, तो फिर लाइट्स भी आना जाना स्टार्ट कर देती हैं. तो सेम हैपन्स है. ओके. तो अब देखते हैं इनके यहाँ भी आ रहे हैं आंधी तूफान. अब ये लोग कैसे टैकल करते हैं इतने बड़े प्रॉब्लम से. वी couldn't sleep but we stayed in bed for warmth and comfort. अब ये क्या, अब ये लोग टेंशन में हो गए कि यार ये तो आंधी तूफान रात में आ रही है, हाँ, अब हम इसका क्या करें, कुछ कर तो सकते नहीं है. बट दे वर वरीड बट दे स्टेड इन द बेड ऑफ फॉर वार्मथ एंड कम्फर्ट. लेकिन वो अपने आराम के लिए वो बेड पर ही बैठे रहे और देखते रहे क्या हो रहा है. आफ्टर अबाउट 4 hours the roof could take it no more. My part of it was the first to go. Okay. Then फिर धीरे धीरे जो विंड था, जो स्टॉर्म था, उसकी स्पीड और तेज़ होती गई. The wind got under the roof until with a ripping sound the metal sheet blew off. फिर इतनी ज़ोर से विंड ब्लो किया कि जो मेटल की शीट थी इनके यहाँ, जो
टिन था वो ब्लो, उसको उड़ा ले गया वो हवा, वो उस विंड के वजह से निकल गई. Some of them dropped with claps like thunder on the road below. और कुछ उड़ गई, कुछ रोड पे गिर गई, कुछ रूम में आ गई. So that is it. I thought nothing worse can happen. अब इतनी ज़ोर से आंधी तूफान आ रहा कि जो रूफ थी, जो टीन शीट से बनी थी, वो भी बेचारी इनकी हट गई, वो भी इधर उधर जाकर गिरने लगी, आवाज़ें करने लगी. बट सडनली आई फेल्ट आइसी वाटर ऑन माई फेस. उसके बाद जब रूफ टीन शीट जो थी वो हट गई, अब जो बारिश हो रही थी वो आइसी रेंज हो रहा था, उसके पानी अब डायरेक्ट घर के अंदर आने लगे. ओके, और इनके फेस पे इनको फेल्ट हुआ कि कुछ ठंडा ठंडा पानी हमारे फेस पे भी आ रहा है. इन्होंने ऊपर देखा, ओ हमारे तो छत के रूफ ही चली गई है. आई लेफ्ट फ्रॉम माई बेड. A large part of the ceiling had blown off. मैंने क्या बताया था, इतनी ज़ोर की आंधी आई थी, इतनी तेज़ थी स्टॉर्म की जो इनका सेलिंग था, रूफ था, वो सारा ब्लो ऑफ मतलब उड़ गया, वहाँ से हट गया था. Water was also pouring onto my open typewriter and onto the radio. अब जैसे कि जो घर का छत था वो तो इनका सब उड़ गया था, अब कुछ बचा नहीं था. इतनी तेज़ आंधी तूफान, इतना स्ट्रॉन्ग था स्टॉर्म कि कुछ नहीं रहा अब. तो उस वजह से अब जो भी बारिश हो रही थी, जो भी हो रहा था, वो डायरेक्ट घर के अंदर आ रहा था. तो इनका जो टाइपराइटर था, रेडियो था, उन सब के ऊपर अब पानी गिरने लगे. बेड कवर्स एंड क्लोथ्स कवर्ड, जितने भी कवर्ड थे, क्लोथ्स थे, टाइपराइटर थे, इनके रेडियो थे, अब सेलिंग तो रही नहीं, ऊपर रूफ रहा नहीं, तो सारा पानी घर में आने लगा. पिकिंग अप माई प्रीशियस टाइपराइटर आई स्टम्बल्ड इन द फ्रंट रूम. ओके, तो इन्होंने अपना टाइपराइटर लिया और फिर ये फ्रंट रूम था एक, उनके आगे एक कोई रूम था, वहाँ पे दे मूव्ड. वाटर पोर्ड थ्रू द विंडो स्लैट्स डाउन ऑन द बुक शेल्व्स. तो लेकिन बारिश तो इतनी तेज़ आ रही थी कि पानी धीरे धीरे अंदर घर में आने लगा, बुक शेल्फ से आने लगा, विंडो के थ्रू अंदर आने लगा. बाय नाउ द चिल्ड्रन हैड जॉइंड मी. ओके, बाय नाउ द चिल्ड्रन हैड जॉइंड मी. अब जैसे बारिश हो रही थी, सब दूसरे रूम में शिफ्ट हो गए अपनी चीज़ें लेके, जो भी प्रेशियस थिंग्स थे. दे जस्ट स्टार्टेड मूविंग टू अनदर रूम. डॉली एंड हर ब्रदर पिक्ड अप आर्मफुल ऑफ बुक्स एंड कैरीड देम इनटू देयर रूम. अब जो डॉली थे और जो उसके ब्रदर थे, जो दो बच्चे मैंने बताया था ना, पेरेंट्स थे और उनके बच्चे थे, ये लोग ने क्या किया, जो भी उनके बुक्स थे वो दूसरे रूम में लेकर चले गए. कैरीड देम इनटू देयर रूम, अपने अपने रूम में ये लोग लेकर चले गए बारिश से बचाने के लिए. द फ्लोर वॉज वेट सो द बुक हैड टू बी पाइल्ड ऑन द बेड्स. अब जैसे कि वो दूसरे रूम में तो आ गए, पर उस रूम में क्या था, उस रूम में भी पानी आ रहा था. एक्चुअल में क्या था, जो फ्लोर थी वो कम्प्लीटली वेट हो गई थी बारिश की वजह से. तो व्हाट दे डिसाइडेड टू कीप द बुक ऑन द बेड, कि हम बेड पे उसको बुक को सेफली रख देते हैं. ओके, क्योंकि बेड ड्राई है. सडनली अ लार्ज फील्ड रैट हैड लिप्ड ऑन टू द डेस्क. फिर सडनली जैसे ही वो बुक रखने जाते हैं, बहुत बड़ा सा रैट आ जाता है. इतना बड़ा फील्ड रैट मतलब जो फील्ड में घूमते रहते हैं, बड़े बड़े रैट, जो जंगली रैट होते हैं वो. डॉली स्क्विल्ड एंड रैन फॉर द डोर. अब डॉली बिल्कुल डर गई और वो जल्दी से दरवाजे की तरफ भाग गई. इट्स ऑल राइट सेड मुकेश हर ब्रदर. फिर जो मुकेश उसका भाई होता है, डॉली का ब्रदर होता है, ही सेड ए हो इट्स ऑल राइट, डरो नहीं, उसको संभाल रहा होता है. ही इज ओनली लुकिंग फॉर शेल्टर फ्रॉम द स्टॉर्म. वो कह रहा है डू नॉट वरी, वो इज जस्ट अ रैट, ये सिर्फ एक रैट, और ये भी हमारी तरह स्टॉर्म से बचने के लिए शेल्टर ढूंढ रहा है. ही इज जस्ट फाइंडिंग शेल्टर टू हाइड. ओके, 2 rooms were now roofless. अब क्या बता रहे हैं, जो इनकी 3 story बिल्डिंग थी, इनके में जो 2 रूम थे, 2 rooms वो roofless मतलब अब उनकी कोई छत नहीं थी. इस स्टॉर्म की वजह से पूरी छत उनकी टूट गई थी. We saw flashes of lightning and then the lights went out. Flashes of lightning, बहुत सारी lightning होने लगी और इतनी ज़ोर से स्टॉर्म, इतना स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म आया कि लाइट भी went off. लाइट चली गई. द चिल्ड्रन फादर हैड ऑलरेडी फाउंड अ लैम्प एंड वी वेंट ऑन मूविंग बुक्स, पेपर्स एंड क्लोथ्स टू द चिल्ड्रन रूम. तो जो चिल्ड्रन के फादर थे, ही फाउंड, उनको एक लैम्प मिल गया और उस लैम्प को उन्होंने लाइट अप किया. एंड विद दैट उसके हेल्प से दे स्टार्टेड शिफ्टिंग द थिंग्स टू अदर रूम. वो दूसरे रूम में अपनी चीज़ें शिफ्ट करने लगे. आवर फीट वर फ्रीजिंग, टेबल्स एंड चेयर्स वर पाइल्ड हाई एंड विद बुक्स. ओके, अब इतनी बारिश है, तब से सब पानी में खड़े हुए हैं,
ओके तो होता क्या है, अब इनको ठंड लगती है, फीट इनको ठंडे हो जाते हैं, पैर ठंडे पड़ जाते हैं. टेबल्स एंड चेयर्स वो पाइल्ड हाई विद बुक, तो जितने भी टेबल और चेयर होते हैं ये लोग सारे अपने बुक्स जो भी चीज़ें हैं सब उस पर पाइल अप कर देते हैं, एक जगह इकट्ठे रख देते हैं ताकि थोड़ी उस टॉप पे रख देते हैं ताकि नीचे जो पानी आ रहा है वेट कर रहा है रूम को उस पर ये बुक खराब ना हो, गीले ना हो. ओके दे huddled in blankets and quilts. There huddled in blankets and quilts we spent the rest of the night while the storm blew. तो वो क्या कर रहे थे, वो चुपचाप फिर ब्लैंकेट लेकर अपना बेड पर जाकर बैठ गए. एंड दिस वे दे स्पेंड द रेस्ट ऑफ द नाइट while the storm blew. जब तक ये स्टॉर्म चलती रही वो ऐसे ही चुपचाप बेड पर बैठे रहे. Huddled means sitting close together to be warm. Huddled means सब साथ मिलकर एक बेड पर बैठ गए ताकि ठंड ना लगे बारिश की वजह से. Okay, quilt. What is quilt? Soft, thick, heavy sheets made with many layers of cloth or cotton. Quilt क्या होती है? It's a kind of रजाई जो आप यूज़ करते हो. तो इसको इन लोगों ने क्या किया, उस क्विल्ट को अपने आप को कवर करने के लिए यूज़ कर लिया. Then slowly the wind stopped and it began to snow. अब slowly कुछ टाइम बाद जो wind रुक जाती है and उसके बाद क्या स्टार्ट होता है, finally now snow starts falling. अब बर्फ गिरने लगती है. Snowflakes drifted through the gaps in the ceiling. What is drifted means move slowly in the air. जो भी snowflakes थे, snow थे, वो air में आने लगे, फिर window के थ्रू वो घर में भी आने लगे. तो the gaps in the ceiling, drifted through the gaps in the ceiling means जो ceiling में जो उनका रूफ था उसमें जो भी थोड़ी दरारें पड़ गई थी, क्रैक हो गया था, वहाँ से अब धीरे धीरे स्नो भी आने लगा अंदर. Settling everywhere. Settling means coming down and staying in one place. सारे स्नो भी धीरे धीरे, अभी तक बारिश आ रही थी, icy rain water was coming in their house. Now snow is also there in their room. Okay, क्योंकि इनकी रूफ तो अब टूट गई, बिल्कुल नहीं रही, जो सीलिंग में क्रैक है थोड़े बहुत उससे भी अब बर्फ आने लगी. Early next morning we found the window panes covered with snow and icicle. Next morning what they found, फिर जैसे तैसे इनकी night over होती है and then early next morning we found a window panes covered with snow and icicles. फिर देखते हैं सुबह की जो उनका विंडो है घर की पूरा स्नो से कवर हो जाता है. और आइसिकल यू नो व्हाट, जो स्नो होते हैं वो जब मेल्ट होते हैं, वो जब गिरते हैं तो वो गिरते ही वो फ्रीज़ हो जाते हैं. तो वो बिल्कुल लॉन्ग स्ट्रिप आपने स्नो की देखी होगी जहाँ बहुत स्नोफॉल होता है या बारिश होती है तो बहुत ही फ्रीजिंग इन्वायरमेंट होता है, वो जम जाती हैं पतले पतले स्ट्रिप में, वो जम जाती हैं. तो उसको कहते हैं हम आइसिकल्स. लॉन्ग थिन पॉइंटेड पीस ऑफ आइस दैट हैंग फ्रॉम अ रूफ और अ रॉक. ओके, ये बहुत ही पॉइंटेड, लॉन्ग होता है, थिन होता है, पॉइंटेड पीस ऑफ आइस होता है. ओके, जो कहीं ना कहीं रूफ से या रॉक से किसी न किसी चीज़ों से वो गिरते गिरते फ्रीज हो जाता है, तो उसको भी से आइसिकल्स. देन द राइजिंग सन शोन थ्रू द गैप्स इन द सीलिंग एंड टर्न एवरीथिंग टू गोल्ड. फिर नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, विंडो पे स्नो वगैरह सारी कुछ रहती है, बट स्लोली फिर कुछ टाइम बाद सनराइज होता है एंड देन थ्रू द गैप्स इन द सीलिंग एंड टर्न एवरीथिंग गोल्ड. फिर वो सनशाइन जो सीलिंग में गैप होती है, क्रैक्स होते हैं, उसके थ्रू सनलाइट इनके घर के अंदर आने लगती है, तो उनको पता चलता है कि हाँ फाइनली सनराइज हो गया. स्नो क्रिस्टल शोन लाइक डायमंड ऑन द एम्प्टी बुक शेल्फ. अब स्नो क्रिस्टल पर जब वो सनलाइट पड़ती है, रिफ्लेक्ट करती है, तो बिल्कुल डायमंड की तरह शाइन करते हैं. तो ये वही है. The children's father went out to find a carpenter and a tinsmith. तो अब जैसे ही नॉर्मल हुआ, वेदर कंडीशन थोड़ी नॉर्मल हुई, सनशाइन हुआ, वापस से नॉर्मल डे स्टार्ट होता है. नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, देन उन बच्चों के जो फादर होते हैं, ही गोज़ आउट एंड लुक फॉर अ कारपेंटर को बुलाते हैं टू रिपेयर द रूफ एंड ऑल. ओके, द चिल्ड्रन फादर वेंट आउट टू फाइंड अ कारपेंटर एंड tinsmith. Who is a tinsmith? Person who makes and repair थिंग्स मेड ऑफ टीन एंड मेटल. जो भी चीज़ें टीन की हो या मेटल की उनके घर में हो जिसको रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है, तो उसको रिपेयर करने के लिए वी कॉल अ टिन्समिथ. ओके, कारपेंटर यू ऑल नो, जो वुडन का काम करते हैं, जो भी विंडो, डोर, रूफ जो भी ब्रोकन हो गया उसको रिपेयर करने के लिए कारपेंटर को ही कॉल. सो द चिल्ड्रन फादर वेंट आउट टू फाइंड अ कारपेंटर एंड अ टिन्समिथ. The rest of us started putting things in the sun to dry out.
फिर जो बाकी और घर में लोग थे वो सारी चीज़ें जो भी वेट हो गई थी लास्ट नाइट स्टॉर्म की वजह से, हैवी रेन के वजह से, उन्होंने ले जाकर सारी चीज़ें धूप में रखी उसको ड्राई करने के लिए. ओके. बाय इवनिंग वी हैड गॉट मच ऑफ द रूफ ऑन अगेन. फिर शाम तक जैसे ही कारपेंटर आया, टिन्समिथ आए, वो बाय इवनिंग तक, शाम होते होते उन्होंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रिपेयर कर दी थी. सो अब इनकी जो स्टॉर्म से इनकी जो भी दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी, सब सॉल्व आउट हो गई है. अब नॉर्मल लाइफ हो गई इनकी. सो फाइनली हियर कम्स to an end of the story. I hope you like the story. Thank you for watching my video. We'll do the exercise in our next video, and please do like and subscribe. Okay.